सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरुदेव भगवान की शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारमेकगणदृश्यं मेघवर्णं बोले आनंद कंद भगवान की मैया बीड़ावादिनी और सजाए कंठ विराजो आन के सभी ज्ञान बताए। तुलसीरा वाली मैया की बोले हनुमान जी महाराज की, बोले कन्हैया लाल की, बोले परीक्षित महाराज की, बोले सुखदेव जी महाराज की, बोले सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। बुद्ध मंगलमय संत समाज कथाओं को श्रवण कर रहे रसिक जन सभी जो भी संत भगवान माताएं बहनें एवं नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी लोगों को हम गद्दी की तरफ से प्रणाम करते हुए सभी से कामना करेंगे सभी लोग हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी जो वाणी है वो मंगलमयी हो जाए, बस यही कामना। और सभी लोग भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए प्रभु का नाम और उसके उपरांत बड़ी सुंदर भगवान की कथा सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ बोलेंगे भगवान का नाम और उसके उपरांत आप लोग बड़ी सुंदर भगवान की कथा उसे श्रवण करेंगे। सभी लोग बोलेंगे ताली को बजाते हुए।
कि मेरी जिंदगी समर जाए, कि मेरी जिंदगी समर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ।
चले जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी जिंदगी संवर जाए अगर तुम मिलने आ जाओ। मेरी बोले गोविंद भगवान की। मुद्द मंगलमय संत समाज कथाओं को श्रवण कर रहे रसिक जन, अभी आप लोग हमारे परम पूजनीय व्यास जी के द्वारा बड़ी ही सुंदर सुंदर भगवान कथाएं श्रवण कर रहे थे। जिन कथाओं में आपने श्रवण किया, जो भगवान श्याम सुंदर हैं, भगवान श्याम सुंदर ने सबसे पहले माखन चोरी की लीला की, पूतना का वध किया, अगासुर आया, अगासुर को भगवान ने मारा, तड़ावित दैत्य आया तो भगवान ने तड़ावित दैत्य को मारा। यहाँ भगवान ने नित्य नित्य नई नई लीलाएं किया करते। भगवान ने यहाँ एक लीला और की है क्या? भगवान ने नागनाथन लीला की। ये नागनाथन लीला क्या है? ध्यान देना, नागनाथन लीला क्या है? आप लोग ध्यान देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परमात्मा का अवतार लेने का एक ही उद्देश्य होता है, भक्तों को आनंद कैसे मिले, वो कैसे खुश रहें। इसलिए भगवान आते यमुना जी में जो कालिया नाग रहता है, भगवान ने देखा कि ये कालिया नाग तो हमें निकालना होगा। अध्यात्म भाव से अगर देखा जाए तो यमुना कहते हैं भक्तों को, और कालिया नाग जो है इसे कहते हैं इंद्रियों को। यमुना कोई नदी नहीं है, यमुना कहते हैं भक्तों को, और जो कालिया नाग है, कालिया नाग कहते हैं इंद्रियों को। जब भक्ति रूपी यमुना में इंद्रिय रूपी कालिया नाग आ जाता है तो ये भक्ति रूपी यमुना प्रदूषित हो जाती है, ये गंदी हो जाती है, ये मैली हो जाती है। आज मोहन ने विचार किया कि मुझे कालिया नाग तो यमुना से बाहर निकालना होगा, लेकिन निकालें तो निकालें कैसे? अगर हम ऐसे जाएं और यमुना में कूद जाएं तो कोई मुझे कूदने भी नहीं देगा। क्या करेंगे? अथाह जल भरा हुआ है, उस यमुना में कालिया नाग रहता है। आप लोग ध्यान देना, कालिया नाग का इतना बड़ा प्रभाव था कि अगर ऊपर से भी कोई पंछी उड़ करके जाता है और वो पुरस्कार मार देता है तो वो भी यमुना में गिर करके और भस्म हो जाता है, मर जाता है। गाय अगर पानी पीने जाती है तो वो गाय भी इतना विषाक्त जल है कि वो गाय जल पीते पीते मर जाती है। आप लोग ध्यान देना, 101 फन वाला कालिया नाग उसी यमुना में रहता है, अथाह जल भरा हुआ है। उस जगह को बोलते हैं हृद, ब्रज भाषा में उसे हृद कहा जाता है। आप लोग ध्यान देना, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन,
101 फन वाला कालिया नाम। 10वें स्कंद के पूर्वाध्याय में 16वां अध्याय जो है उसमें 27वें श्लोक में इसका वर्णन आया है। 206 पेज पर है ये। कभी कभी लोग कहते हैं महाराज नहीं वो 1000 फन वाला कालिया नाम था। नहीं नहीं, 101 फन वाला कालिया नाम था जो भागवत में आप देख लेना 206 पेज पर इसका वर्णन आया हुआ है। यहाँ यमुना जी का जो जल है बहुत बड़े दायरे में रुका हुआ है। उसी हृदय में ये कालिया नाग रहता है। भगवान ने विचार किया कि इस कालिया नाग को तो निकालना है, लेकिन निकाले तो निकाले कैसे। ब्रज साहित्य में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान ने कंदुक कीड़ा का नाटक किया। भगवान ने कंदुक कीड़ा का नाटक किया। कंदुक कीड़ा का अर्थ होता है कि भगवान ने गेंद खेलने का नाटक किया। भगवान ने सभी सखाओं को बुलाया और कहा भैया आज एक खेल खेलना चाहते हैं। बोले क्या खेल खेलोगे? बोले गेंद का खेल खेलेंगे, लेकिन गेंद है नहीं। श्री दामा जो राधे रानी का भाई है, श्री दामा कहने लगा गेंद हमारे पास है, लेकिन भैया मेरी जो गेंद है वो रेशम के पटकी बनी हुई है। इतना याद रखना कहीं हमारी गेंद खोई न जाए। अगर हमारी गेंद खो गई तो तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। भगवान ने कहा दादी के तू गेंद हमें दे, अगर तेरी गेंद पाताल लोक में भी चली जाएगी तो उसे हम लेकर के आएंगे। वही श्री रामा ने गेंद भगवान को दे दी। सभी ग्वाल मंडली को लेकर के और भगवान यमुना पर पहुंच गए। यमुना की तरफ सभी ग्वालों से कहा तुम खड़े हो जाओ, और एक तरफ में अकेला बहुत हूं, लेकिन इतना याद रखना भैया गेंद कहीं यमुना में न चली जाए। तुम सभी लोग इतना ध्यान रखना कि गेंद को यमुना में मत जाने देना। सभी ग्वाल यमुना की तरफ कर दिए और भगवान एक तरफ हो गए। गेंद का खेल खेलने लगा और गेंद खेलते खेलते एक दो टोल भगवान ने मारे और एक टोल ऐसा करारा मारा कि वो गेंद सीधी काली हृदय में चली गई। और जैसे ही काली हृदय में गेंद गई उसी समय श्री रामा आया और श्री रामा ने कहा भैया मैंने कहा था कहीं हमारी गेंद खो न जाए। कि झट झपट पकड़े कृष्ण की कमर और बोला मत बहला दो। पीताम्बर पकड़ लिया भैया मेरी गेंद को लेकर के आओ।
भगवान श्याम सुंदर बोलिए दामा देख तू हमारे पीताम्बर को पकड़ रहा है, तुझे पता नहीं है मैं राजा हूँ। राजा जो कहा कि मैं राजा हूँ, उसी समय श्री रामा बोला भैया तुम बड़े घर के हो इसलिए हम पर घुड़क दिखा रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं है राजा जब कोई बनता है तो वो प्रजा के द्वारा राजा बनाया जाता है। तो हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम राजा हो, तो अगर हम सबने साथ छोड़ दिया तो फिर तुम किस बात के राजा हो। इसलिए भैया मेरी गेंद लेकर के आओ, भलाई इसी में कि हमारी गेंद लेकर के आओ। आज वही श्री रामा भगवान की कमर को छोड़ देता है। भगवान ने कहा तू गेंद गेंद चिल्ला रहा है तो जा, तेरी हम गेंद ही लेकर के आएंगे। और भगवान वहां से निकले, कदम का वृक्ष खड़ा हुआ है, उसी पर भगवान चढ़ जाते। और आज गेंद लेने के लिए भगवान चले, सभी ग्वाल चिल्लाने लगे भैया अरे भैया तुम यमुना में मत जाओ। श्याम सुंदर ने कहा भैया अब चाहे कुछ भी हो जाए हम तेरी गेंद लेकर के आएंगे। अरे भैया तेरी गेंद के काज आज मैं यमुना में जाऊं रे भैया तेरी गेंद के काज।
भगवान श्याम सुंदर जो है कदम के वृक्ष से छलांग लगाते हैं और उसी काली हृद में कूद जाते हैं। ध्यान देना, नांग पड़ा सो रहा है, नांगनियां जाग रही है। जैसे ही जल में गए, नांगनियों की निगाह पड़ी। नांगनियों ने देखा कि ये बालक किसका आ गया। एकदम नांगनियां आई और नांगनियों ने हाथ जोड़ी, बेटा लौट जाओ। बड़े सौभाग्य की बात है जो इस समय हमारे पति सो रहे, तुम यहां से चले जाओ। अगर कहीं हमारे पति जाग रहे होते तो जिस कुल के तुम चिराग हो वो चिराग आज बुझ जाता। और बेटा तुम्हें देख करके तो हमें बड़ी दया आ रही है, तुम यहां से भाग जाओ। जब नागिनियों ने कहा, भगवान बोले ये बताओ तुम ये रागनी किसकी सुना रही हो। बोले हमारे पति। भगवान बोले कहाँ हैं। बोले वो सो रहे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तो ऐसा करो जगाओ, हम थोड़ा उससे बात करना चाहते हैं। नांगनिया बोली तुम्हें पता नहीं है, ऊपर से उड़ने वाले भी पक्षी इसी यमुना के जल में गिर करके अपने प्राण तज देते और तुम तो जल में आ गए हो अंदर। इसलिए बेटा तुम्हें देख करके हमें बड़ी दया आ रही है, तुम यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। भगवान बोले ठीक है, तुम अगर नहीं जगाओगी तो अब हम स्वयं जगा लेंगे और हम तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए हैं। नाग बड़ा सो रहा था, भगवान आगे बढ़े और भगवान ने क्या किया कि जो नाग था उसकी पूंछ पर जाकर के लात रख दी। कहा भी जाता है कि अगर कालिया की पूंछ पे पांव पड़ जाए तो फिर परमात्मा ही मालिक है, उसकी भगवान ही रक्षा करने वाला है। जैसे ही पैर पड़ा और उसी समय फंकारी मारता हुआ और वो भगवान श्याम सुंदर से चिपट गया। जैसे ही भगवान में लपेटे लगाए, भगवान ने एकदम पतला स्वरूप बना लिया और जब पतला स्वरूप बनाया तो कालिया ने लपेटे लगा लिए। इतने लपेटे लगा लिए कि अब भगवान का कहीं भी शरीर दिखाई नहीं दे रहा। फन निकाल करके काटने के लिए तैयार हुआ, काटे तो अपना ही शरीर, भगवान का शरीर दिखाई नहीं दे रहा। इतने अंडे लगाए हुए हैं कालिया। लेकिन याद रखना, जौन प्राणी छोटा बनना जानता है वो बड़ा भी बनना जानता है। भगवान ने क्या किया, पहले छोटे बन गए और फिर भगवान ने एकदम विशाल रूप धारण किया। और जो विशाल रूप धारण किया, कालिया अंडे लगाए हुए था, वो अंडे नहीं हटा पाए। जैसे ही भगवान ने स्वरूप बढ़ाया तो उसी समय कालिया की नस नस टूट गई। घबरा करके कालिया दूर हुआ। भगवान निकले और निकल करके फन पर आरूढ़ हो गए कि जोई जोई फने काढ़त मड़ियारो और सोई सोई नाथत नंद दुलारो। कालिया नाम फन निकालता है काटने के लिए और भगवान पैर से दबा लेते और बंसी से नाथ लेते।
दूसरा फन निकालता है, भगवान दूसरे पैर से दबा लेते, बंसी से उसे भी नाथ देते कि जोई जोई फन काढ़त मड़िहारो और सोई सोई नाथत नंद दुलाल। यहाँ तक हुआ कि कालिया हताश पड़ गया। वही नागनियों ने देखा कि अब हमारे पति के निश्चित प्राण चले जाएंगे। नागनियां आई, हाथ जोड़े, प्रभु हम तामसी जीव हैं, आपकी महिमा को मैं नहीं समझ पाया। प्रभु मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर दो। कि भगवान ही करबाण तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरा अनुग्रह निग्रह मन्य सत तत् विघटना। यहाँ कोई नागनियां हाथ जोड़ करके और कहने लगी, प्रभु ये हमारा स्वाग है और आप स्वयं जगदीश्वर हो, आप स्वयं भगवान हो। प्रभु आपकी महिमा को किसी ने नहीं जान पाया। मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर दो, मेरा स्वाग मुझे लौटा दो। भगवान ने कहा, कालिया नाग मैंने तुझे मारा नहीं, चल मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन इतना याद रखना अब तू यहाँ पर नहीं रहेगा। अब तू यहाँ से अपना परिवार लेकर के और रमणक द्वीप के लिए चला जा। नाग ने कहा, ठीक है प्रभु, रमणक द्वीप पर वहां गरुड़ रहता है, वो मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा, नहीं, तेरे सर पर मेरे पैरों के चिन्ह हो गए, अब तो तुम्हें गरुड़ नहीं खाएगा। इसलिए परिवार रमणक द्वीप के लिए तुम चले जाओ। भगवान ने कहा, जाओ नागनियों, मेरी पहले गेंद लेकर के आओ। एक नागिन दौड़ी और गेंद लिया करके भगवान को दे दी। और बताओ, बोले कुछ नील कमल लेकर के आओ। वही दूसरी नागिन गई और बोरी की बोरी नील कमल की उठा करके भगवान को दे दी। भगवान ने कहा, कालिया नाग मुझे ऊपर लेकर के चलो। वही फन पर आरूढ़ हुए भगवान और कालिया नाग ऊपर लेकर के आया भगवान को। भगवान जब बाहर आए तो सभी लोग शोक में थे कि भगवान काली हृद में चले गए, और जैसे ही भगवान को देखा उसी समय प्रसन्नता छा गई। आप लोग ध्यान देना, कालिया नाग उतार करके और भगवान को सब परिवार ये रमणक द्वीप पर चला जाता है। रमणक द्वीप ये पूरब में पड़ता है। ध्यान देना, कभी कभी पुरबाई की जब हवा चलती है, पुरबाई की जब हवा चलती है तो लोग कहते हैं, भैया हमारी तो आज नस नस दुख रही है। पुरबाई की हवा में क्या दोष है? पुरबाई की हवा में यही दोष है कि भगवान ने कालिया की नस नस को तोड़ दिया। तो जो इसके अंदर जहर बनता है उस जहर को ये अपने अंदर रोक नहीं पाता। वही जहर बनता है उसे वो बाहर निकाल देता। हवा के द्वारा वो जहर आता है और आकर के सभी मानव के शरीर में बिंधता है और तभी ये नस नस दुखती है। यही पुरवाई की हवा में दोष है। यहाँ इस प्रकार से कालिया नाग का आज भगवान ने उद्धार किया। बोले गोविंद भगवान की। सभी लोग ताली बजाते हुए हमारे साथ एक भजन बोलेंगे और उसके उपरांत तो बड़ी सुंदर कथा आप लोग श्रवण करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, कोई भी चुप नहीं बैठेगा। बोलिए कन्हैया कि सखीरी पाके बिहारी से हमारी लड़ी गई।
ये तरती बोले गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान श्याम सुंदर ने नागनाथन लीला की। इसके उपरांत भगवान श्याम सुंदर ने एक लीला और की है। कौन सी लीला भगवान ने की? गोपी चीरहरण की लीला। गोपी चीरहरण की लीला ये कैसी लीला है, ध्यान देना। गोपी चीरहरण की लीला बड़ा सुंदर प्रसंग है ये गोपी चीरहरण का। यहाँ आप लोग ध्यान देना। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, हेमंत प्रथम मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरु हव्यांश भोजानाम कात्यन अर्चनम व्रतम। आप लोग ध्यान देना, आप जरा गौर करें, ये बड़ा ही पवित्र कथा है चीरहरण। बड़ा ही गंभीर प्रसंग है ये चीरहरण का। लेकिन लोग कभी कभी इस कथा को सुनते तो
ये विचार करते कि वो भगवान कैसा था जो गोपियों को नगिन देखना चाहता था। तो इस समाज में एक संदेशा चला जाता है, लेकिन ध्यान देना, गोपी चीर हरण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। कभी कभी वक्ता लोग इस कथा को कहते और आधी अधूरी कथा को कहकर के दूसरी तरफ चले जाते। तो जो गुप्त भाव है वो छुपा रह जाता है। समाज में ये संदेशा चला जाता है कि आखिर वो भगवान कैसा था जो गोपियों को नगिन देखना चाहता था। लेकिन यहाँ आप लोग ध्यान देना, गोपी चीर हरण की लीला कैसी लीला है कि सवेरे गोपियां यमुना पर जाती हैं, स्नान बनाती हैं, अपने पूरे वस्त्रों को उतार करके पार पर रख देती हैं और स्नान बनाने के उपरांत वही गोपियां आती हैं, कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं, धूप दीप लेकर के आरती पूजा करते हैं और मंत्र जाप करते हैं। आप लोग ध्यान देना, मंत्र क्या है? ये भागवत का सिद्ध मंत्र है, लेकिन ये मंत्र केवल माताओं के लिए है, भाइयों के लिए नहीं। कोई भी मैताई अगर इस मंत्र का जाप करती है तो 40 दिन में ये मंत्र अपना पूरा काम कर देता है। मंत्र क्या है? ध्यान देना, कात्यायनी महामाये महायोग निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते नमः। इतना ही मंत्र है। इस मंत्र में ताकत कितनी है ध्यान देना। कोई महताई चाहे कि हमारे बालक की नौकरी लग जाए, इसका जाप करे तो नौकरी लग जाएगी। कोई महताई जाप करे, ये कहे कि हमारी सर्विस लग जाए, या हमारे पति का रोग है वो रोग ठीक हो जाए, तो उसके पति का रोग भी ठीक हो जाएगा। यानी जिस कामना से इस मंत्र का जाप किया जाता है और वही कामना पूर्ण हो जाती है। भागवत का ये सिद्ध मंत्र है। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, काऊ मेहताई की पति से लड़ाई चल रही और जाप करे और जब कहे कि हमारे पति की टांग टूट जाए तो भगवान के सब टांग टूट जाए, कोई रोग की बात नहीं। लेकिन गलत कामों में इस मंत्र को कभी प्रयोग न करे। कोई भी मंत्र हो, मंत्र हमेशा अच्छे कामों में प्रयोग करना चाहिए। आप लोग ध्यान देना, वही गोपियां आती हैं और कात्यायनी मैया की आकर के पूजा करती हैं और कात्यायनी मैया वरदान भी देती हैं। पहले जब पूजा होती थी तो ये माताएं या भाई सुंदर सुंदर मंत्रों के जाप किया करते थे और देवी देवता आकर के दर्शन भी दिया करते थे। लेकिन आजकल कोई देवी देवता नहीं आता है और ना कोई मंत्रों का जाप कर रहा है। ध्यान देना, आजकल कोई भी मंत्रों का जाप भी नहीं करता है। और आजकल कल के मंत्र क्या है? आजकल के मंत्र हैं, जैसे मान लो यहाँ भागवत चल रही है और जब ये माताएं पूजा करवे के लिए आए, आरती करवे के लिए आए, तो इनके मंत्र क्या हैं कि पाना 85 के बीराजमय है। कितने? 85 पान के पत्ता हम लेके आई देवी मैया, और हाथ में नहीं फिकरियों को पत्ता,
पान के पत्ता की तो छोड़ो, हाथ में फिकरियों को पत्ता नहीं। और आगे पद बढ़ाएंगी तो क्या कहेंगी कि सोने की गढ़ुआ गंगा जल पानी। अब सोने के गढ़ुआ और गंगा जल पानी है और हाथ में लोहे को लोटे नहीं है। अरे सांचे सांचे गीत गाओ, और कैसे गीत गाओ कि पीतर को लोटा जो नल को पानी, पियो तो पियो ना बैठी रहो महारानी, हम तो चली, हमें कहाँ चिपटाएंगे। इसलिए हमेशा सांचे सांचे गीतों को गाना चाहिए। वही गोपियां जाकर के पूजा करती हैं और मंत्र जाप करती हैं और क्या कहती हैं, ध्यान देना। करी पूजा सब अपने करी दुर्गे जगदम्बे और नंदो नदने पतियों शारदा देवी अम्बे। भगवती श्रद्धा भक्ति समेत भगवती वही गोपियां कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं। तो आप लोग ध्यान देना, पूजा करने का एक समय होता है। पूजा करने का समय कौन सा होता है? जो सवेरे 4 बजे से लेकर के और 5:30 बजे तक का जो समय होता है, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। आपने देखा होगा कि इसी समय में संत महात्मा जो होते अक्सर करके इसी समय में स्नान बनाते और पूजा पाठ किया करते। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, सबसे उत्तम समय। तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रत्येक प्राणी को पूजा अर्चना करनी चाहिए। यहाँ ध्यान देना, वही गोपियां नित्य 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक पूजा करती है। भगवान ने देखा कि ये यमुना में जाकर के नग्न स्नान करती और कात्यायनी मैया की पूजा करती और हमें अपना पति भी बनाना चाहती। जल में वरुण देवता का निवास है और अगर कहीं किसी दिन वरुण देवता ने श्राप दे दिया तो फिर मेरा अवतार लेने का मतलब क्या है? इसलिए चलो गोपियों को ज्ञान देना चाहिए। आज वही भगवान यमुना पर रात में जागे और जाकर के ठीक 3 बजे छुप करके बैठ गई। जाकर के गोपियां गई और गोपियां अपने अपने वस्त्रों को उतार करके पार पर रख देती हैं। आप लोग ध्यान देना, यमुना में स्नान बनाने लगी
और भगवान ने क्या किया कि सबके वस्त्रों को उठाया और लेकर के भगवान गए। एक कदम का वृक्ष है और उसी पर जाकर के भगवान चढ़ गए। भगवान ने चारों तरफ वो वृक्ष पर वस्त्रों को टांग दिया और भगवान ने बंसी का वादन किया। जब गोपियों ने स्नान बना लिया तो भगवान ने बंसी का वादन किया। कि हरि ने रसो भरी पेंड बजा। या भगवान ने जैसे ही बंसी का वादन किया, क्षमा चाहेंगे जो भगवान ने बंसी बजाई वो हम तो नहीं बजा सकते, लेकिन बंसी की जो धुन है वो गोपियों के कान में पहुंची और जैसे ही कान में बंसी की धुन पहुंची तो गोपियों ने देखा कि हमें लगता है सवेरा हो गया। एकदम बाहर निकलना चाहिए तो पैर पर देखे कोई वस्त्र नहीं है। गोपियां कहने लगी वस्त्र? अरे किसी के कोई वस्त्र नहीं है, पैर पर कहां चले गए? कुछ सखी बोली हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे तुम्हारे वस्त्रों को श्याम ले गई। जब कदम की तरफ निगाह डाली तो कदम की डाली पर जगह जगह वस्त्र टंगे हुए। गोपियों ने कहा श्याम तुम हमारे वस्त्रों को दे दो और नहीं तो अब हमारी तुम्हारी नहीं बनेगी। भगवान बोले कहाँ है तुम्हारे वस्त्र? बोले ये वृक्ष पर टंगे हुए। भगवान बोले पागल हो गए, ये हमारा जो वृक्ष है ये रंग बिरंगे पुष्पों को प्रकट करता है, इस पर ये पुष्प लगे हुए अलग अलग कलर के। और जो ये कहा कुछ गोपियां बोली श्याम तुम हमारे वस्त्रों को दे दो। और इस समय बहुत जोर से मुझे सर्दी लग रही है। सखियां आपस में बात करती हुई बोली श्याम के चीर ले गए कन्हैया और ना हमने जानी, चीर ले गए समरिया।
तनिहारे सगपन गाई तनिका में हमारो तनिका में हमारो ठंडो में कहानी मरियादा लटके चीर कदम पे बैठिए लटके चीर कदम पे बैठे उनके पीछे कछु पल बैठे अब हमसे मनमानी चीर ले पैसा सखियां कहने लगी, देखो हमारे चीरों को तुम लेकर के चले गए हो, तुम हमारे चीरों को दे दो। अगर तुम हमारे चीरों को नहीं दोगे तो याद रखना हम नंद बाबा से जाकर के शिकायत करेंगे। श्याम सुंदर बोले, तो काय को खड़ी और चली जाओ। अब विचार करो, जो गोपियां भगवान के पास नहीं आ सकती, क्या वो नंद बाबा के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकती। गोपियों की ये धौंस खाली चली गई। गोपियां बोली, श्याम अगर हम नंद बाबा के पास नहीं जाएंगी तो याद रखना हम तुम्हारे जो मामा हैं कंस, यमुना में प्रवेश किए हुए और सीधी मथुरा मंडल में जाएंगे और तुम्हारे मामा कंस से जाकर के शिकायत करेंगी तो कंस वो तुम्हें मारेगा। भगवान ने देखा ये तो हमें धोखे दे रही है। भगवान बोले, तो काय खड़ी हो चली जाओ, जाओ। ये भी धौंस खाली चली गई। कुछ गोपियां बहुत सीधे स्वभाव की थी, शांत स्वभाव की गोपियों ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके कहा, श्याम न तो हम नंद बाबा से जाएंगे और न हम कंस के पास जाएंगे। श्याम देखो तुम हमारे वस्त्रों को दे दो। वो हाथ जोड़ करके वो गोपियां बोली कि श्याम सुंदर ते दास्याम करवाम तबोदितम देवा संस धर्मज्ञनो चेद्रागे ब्रह्म महे। हे श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं और तुम जो कहोगे हम सब वही करेंगे, लेकिन तुम हमारे वस्त्रों को
दे दो। श्याम सुंदर बोले तो ऐसा करो, जल से बाहर निकल करके आओ, अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियां बोली श्याम, मेरे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, जल से हम बाहर निकलने के लायक भी नहीं हैं, जो हम जल से बाहर निकल आए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा गोपियों, अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, मैंने भी माना, लेकिन गोपियों ये बताओ तुमने मुझे माना क्या? तुम मुझे क्या मानती हो? एकदम गोपियां कहने लगी मैं तुम्हें भगवान मानती हूँ, भगवान। बोले क्या? बोले भगवान। भगवान श्याम सुंदर ने कहा गोपियों एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले ये बताओ भगवान कौन सी जगह पर रहता है और भगवान कौन सी जगह पर नहीं रहता? गोपियां कहने लगी भगवान तो हर जगह रहता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान न रहता हो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा गोपियों ये बताओ तुम किस जगह पर खड़ी हो? बोली जल में। बोले ये बताओ जल में भगवान है या नहीं? बोली जल में भगवान है, जल में है, थल में है, कड़कड़ में भगवान का निवास है, कड़कड़ में। उसी समय भगवान श्याम सुंदर बोले तो ये बताओ जहां तुम खड़ी हो क्या हम तुम्हें वहां नगिन नहीं देख रहे? गोपियों ने कहा ठीक कह रहा है श्याम, अरे ये तो मुझे जल में भी नगिन देख रहा है, चलो मुझे बाहर चलना चाहिए। आप लोग भी कथा सुनने के लिए आए हो, ध्यान देना। जितने भी जीव जंतु हैं ये सब भगवान के सामने नगिन हैं, ये सभी भगवान के सामने नगिन है। यहाँ परमात्मा से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं। यहाँ कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि भगवान के सामने ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो छुपी हुई हो। गोपियां जब बाहर निकलने लगी तो कुछ गोपियों को लज्जा लगी, और जब लज्जा लगी तो गोपियों ने गुप्तांग से हाथ लगाया। भगवान ने कहा गोपियों अपने अपने हाथों को ऊपर करो। अगर जीव को लज्जा है तो वो कभी मेरे पास नहीं आ सकता, अगर लज्जा है तो उसके अंदर वासना है, और जिसके अंदर वासना है वो कभी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। इतना याद रखना। इसलिए जब जीव लोक लाज सब त्याग देता है और तब वो हमसे मिल पाता है। इसलिए जब तक किसी को लज्जा है और तब तक वो परमात्मा से कभी नहीं मिल सकता। आज गोपियों ने वो अपने वस्त्रों को ऊपर उठाया और उठा करके यहाँ अपने हाथों को ऊपर उठाया और श्याम सुंदर के पास आ गए। श्याम सुंदर ने सभी के वस्त्रों को लिया और लेकर के दे दिया। लो सभी गोपियों ने वस्त्रों को धारण किया और श्याम सुंदर ने कहा गोपियों एक याद रखना, कभी भी